ये दिव्यांगों के अधिकार पढ़ें कि उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में हम बताएंगे सबसे पहले कि भारत में दिव्यांगों की स्थिति क्या है। ठीक है, 2011 की अगर जनगणना हमने देखी तो 2.68 करोड़ दिव्यांग निकले हमारे भारत के अंदर। ठीक है, तो हम दिव्यांगों को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति कौन है? जो देख नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता। देखिए, सिंपल डेफिनेशन है, जब इंसान के हाथ, पैर, कान, मुंह या देखने में कोई दिक्कत आ जाती है, यानी हाथ में प्रॉब्लम हो गई, पैर में प्रॉब्लम हो गई, यानी शरीर के किसी भी हिस्से में प्रॉब्लम हो गई, या उसे आंखों में प्रॉब्लम है, देखने में दिक्कत आती है, उसे दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, दिव्यांगों के जो कानूनी अधिकार हैं, इनको भी मौलिक अधिकार मिले हैं। इनके मौलिक अधिकार ये हैं कि इनको समानता का अधिकार है कि इनके साथ सब समान व्यवहार करें। इनको ये अधिकार मिला है कि इनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, और दूसरा इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये इनको अधिकार मिला है। लेकिन इनके अधिकारों का उल्लंघन तो हो ही जाता है, वो कुछ कह थोड़ी सकते हम लोग। तो IDEA, अब परिभाषा की बात करें तो विकलांग शिक्षा अधिनियम IDEA के द्वारा ये कहा गया कि जो इंसान बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, या फिर मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो उसको क्या करेंगे, हम विकलांग की श्रेणी में रखा जा सकता है, उसको रख सकते हैं। ठीक है, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारे WHO ने क्या कह दिया इसके बारे में। WHO ने ये कहा कि जिसके शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिससे वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य नहीं कर सकता, लाइक किसी एक्टिविटी में भाग ना ले पाना, है ना। जैसे कि मैं मानता हूँ कि मैं रेस करने गया, ठीक है, मेरे को रेस में भाग लिया मैंने कि भाई रेस में जीतना है तो उसमें भागना पड़ेगा। अब ये तो भाग नहीं पाएगा, तो ये एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य नहीं कर पा रहा है, तो फिर इसको क्या करेंगे, हम इसको दिव्यांग की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य नहीं कर पा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, हम विकलांग, दिव्यांग कहेंगे इसको। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ये कहा गया। अब ये देखा जाए तो इनके अंदर दो अक्षमता होती हैं। जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं, इनके अंदर दो अक्षमता होती हैं, यानी क्षमता ना होना, इसे अक्षमता कहते हैं। तो क्षमता दो होती है इनके अंदर। एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वो होती है, लाइक हमारा जो व्हील चेयर चलने वाले लोग हैं ना, यानी जो पैरों से नहीं चल सकते सामान्य व्यक्ति की तरह, उन्हें व्हील चेयर पर चलना पड़ता है। और दूसरे होते हैं जो इनके अंदर अक्षमता होती है, लो विजन, इन्हें दिखाई कम देता है ना, कम दिखाई देता है, क्योंकि कंप्यूटर फोन्स पे घंटों घंटे तक जो लगा रहता है उसकी आंखें खराब हो जाती है, कम दिखाई देना लगता है। अब इनके लिए नीतिगत पहल जो की गई थी, जो नीमा आया था हमारा, नीमा यानी कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, इसने क्या किया 1949 में, इसका उद्देश्य था शिक्षा और सामाजिक जागरूकता फैलाना। फिर NIVH आया, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी लोग अंधे हैं, जिनको से देख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम चलाना, यानी जो देख नहीं सकते उनके लिए प्रोग्राम चलाना, ये NIVH का उद्देश्य था। ठीक है, क्योंकि 1943 में जब लोग अंधे हो गए थे युद्ध में, ठीक, कई लोगों की आंखें चली गई थी, तो इसने उनके लिए क्या किया था, संसाधन इकट्ठे किए, है ना, सारा काम इसी को दिया गया, उनको अवसर दिलाना, ये सब। फिर 1968 में जब NEP आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये वो नहीं है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो नहीं है ये। NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसका उद्देश्य क्या था कि दिव्यांगों की शिक्षा का ध्यान रखा जाए, दिव्यांगों की शिक्षा का ध्यान रखना, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन 1995 में जब PWD आया, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, इसके तहत इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था नहीं, इसके तहत क्या किया गया कि 7 कैटेगरीज दिव्यांगों की कर दी गई, कि दिव्यांग भाई 7 कैटेगरी के होते हैं, 7 श्रेणियों में बांट दिया गया दिव्यांगों को, कि अगर ऐसा है व्यक्ति तो ये दिव्यांग की श्रेणी में आएगा, और ऐसा नहीं है तो फिर दिव्यांग नहीं है, वो उसे दिव्यांग नहीं कहेंगे। तो अब लेकिन जब मोदी सरकार आई हमारी, तो उन्होंने RPWD ला दिया। ठीक है, विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम, इन्होंने RPWD ला दिया। इस एक्ट के तहत 21 कैटेगरी कर दी गई, कि दिव्यांग भाई 21 तरीके के होते हैं, ऐसा कह दिया गया। तो अब अगर बात करें तो ये तो ठीक है, 21 कैटेगरी कर दी गई। अब दिव्यांग लोग तो कई प्रकार के हो सकते हैं, अब तो ये करना बेकार नहीं था। अब बात की जाए विकलांग व्यक्तियों को जो सामना करना पड़ता है चुनौतियों का, क्या क्या चुनौती सामना करना पड़ता है। सबसे पहला सामाजिक उपेक्षा, समाज में ताना पाना, भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बैठे हो बस व्हील चेयर पर बैठे रहो, ऐसे बैठे बैठे क्या करोगे तुम, ये सब सुनने को बहुत मिलता रहता है। ठीक है, समाज सोचते हैं कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन बात की जाए तो एक लड़की थी जिसने 98 समथिंग उसने परसेंटेज लाया था, सर मनीष सर की अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो उसने बहुत अच्छा मार्क्स लाए थे और बहुत बड़ा एग्ज़ाम उसने पास किया था, UPSC था या कुछ अलग था, मेरे को मालूम नहीं आ रहा वो लेकिन वो विकलांग लड़की थी, तो उसने बहुत कुछ कर दिया। तो क्या विकलांग कर नहीं सकते कुछ? तो उस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता यानी कि इनको आर्थिक असमानता का शिकार भी होना पड़ा है सूचनात्मक उपेक्षा ने सूचना से दूर रखा जाता है, कोई सूचना इनको दी नहीं जाती
बात है अगम्यता की भी, यानी कि जो व्हील चेयर पर जो चलते हैं ना, आज भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि वो बस के अंदर व्यवस्था कर दी जाए उनके लिए कि सही से जा सकें वो। अगर हम बात करें 2016 का एक्ट, तो 2016 का एक्ट बना था, उसके तहत ये कहा गया कि जो विकलांग के साथ अपराध करता हो यानी उसे परेशान करता हो उसके खिलाफ सुनवाई होगी और उनके लिए विशेष न्यायालय बनाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द सुनवाई हो और उसे जस्टिस मिल जाए। तो अब और यह भी कहा गया कि इन पर 2 वर्ष का जेल और 5 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा, यानी 5 लाख रुपए भी दो, जेल में भी जाओ जो दिव्यांगों को परेशान करता है। तो ये अच्छा था, 2016 में जो एक्ट आया था वो बहुत अच्छा था। तो हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।